इस वीडियो से हम जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए सीखेंगे। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए और इसे समझिए। यहाँ पर देखिए, हमारी दैनिक जरूरतें जैसे खाना पकाने, नहाने, कपड़े धोने, कृषि आदि हर कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हमारा जो दैनिक ज़रूरत है, इस दैनिक ज़रूरत को पूरा करने में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब ये कि दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए, अगर हमें खाना पकाना है, खाना पकाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। क्या हम जल के बिना खाना पका सकते हैं? तो नहीं पका सकते हैं। मतलब खाना पकाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। नहाना है, क्या हम जल के बिना नहा सकते हैं? तो नहीं नहा सकते हैं। मतलब नहाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमें कपड़ा धोना है, तो कपड़ा धोने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। कृषि कार्य करना है, मतलब खेती करना है, तो खेती करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए कि हमारा जो दैनिक जरूरत है, जैसे खाना पकाना हुआ, नहाना हुआ, कपड़ा धोना हुआ, कृषि कार्य करना हुआ, इन सब कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए, इसके अलावे पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में जल की तो ज़रूरत है ही, लेकिन इसके अलावे पेड़ पौधे जो हैं, जीव जंतु हैं, इन सभी के लिए जल जो है बहुत ही आवश्यक है। क्या पेड़ पौधा या फिर जीव जंतु जल के बिना जिंदा रह सकता है? तो नहीं रह सकता है। मतलब इनके लिए जल जो है बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए, पानी ना हो तो कोई भी जीव जंतु या प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। दोस्तों, आप बताइए, क्या कोई भी जीव जंतु या फिर प्राणी पानी के बिना जीवित रह सकता है? तो नहीं रह सकता है। तो जीव जंतु या फिर प्राणी सभी के लिए पानी जो है बहुत ही आवश्यक है। पानी के बिना ये सारी चीज जीवित नहीं रह पाएंगे। धरती पर जीवन बचाए रखने के लिए जल को बचाना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर क्या गया है कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर धरती पर जीवन बचाना है तो जल को बचाओ। अगर तुम धरती पर जीवन तभी बचा पाओगे जब तुम जल को बचा पाओगे। इस बात को ध्यान में रखिए कि धरती पर जीवन बचाए रखने के लिए जल को बचाना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए, जल संरक्षण हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, यहाँ पर जल संरक्षण को हमारा कर्तव्य बताया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जल संरक्षण हमारा कर्तव्य है। हम सभी को जल के महत्व को एवं जल की कमी से होने वाली समस्या को समझना होगा। दोस्तों, यहाँ पर दो बातों को समझने के लिए कहा गया है। पहला बात, यहाँ पर देखिए, जल के महत्व को, सबसे पहले हमें जल के महत्व को समझना होगा। इसके बाद जल की कमी से होने वाले समस्या को समझना होगा। तो इन दोनों बातों को आप जरूरी समझिए कि जल के जो महत्व है, इसे समझना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। साथ में जल की कमी से होने वाली समस्या को, इन दोनों बातों को समझना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अब आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, पानी को सोच समझ, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहे होंगे, थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए, पानी को सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, इसके बर्बादी पर रोक लगाना चाहिए। दोस्तों, पानी का हमें ध्यान से उपयोग करना चाहिए। मतलब सोच समझकर हमें पानी का उपयोग करना चाहिए और पानी की बर्बादी पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जल हमें समुद्र, नदियों, वर्षा, तालाबों एवं भूमि से प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ जल का स्रोत दिया हुआ है। स्रोत यहाँ पर देखिए, जल हमें समुद्र से प्राप्त होता है, नदियों से प्राप्त होता है, वर्षा से प्राप्त होता है, तालाबों से प्राप्त होता है, भूमि से प्राप्त होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए, समुद्र से प्राप्त जल खारा होता है, इससे नमक बनाया जाता है। यह जल पीने योग्य नहीं होता है। दोस्तों, जो जल हमें समुद्र से प्राप्त होता है, वह जल स्वाद में खारा होता है, मतलब नमकीन होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। इस जल से हम नमक बनाते हैं। यहाँ देखिए, समुद्र से जो जल प्राप्त होता है, उस जल का उपयोग हम नमक बनाने के लिए करते हैं। और एक बात, इस बात को ध्यान में रखिए
कि समुद्र से जो जल प्राप्त होता है वह जल पीने योग्य नहीं होता है। मतलब समुद्र से प्राप्त होने वाले जल को हम पी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जल के महत्वपूर्ण स्रोतों में से वर्षा से प्राप्त जल विभिन्न क्रियाओं से हम तक पहुँचती है। कॉपी ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए जल का तो बहुत सब स्रोत है, उनमें से महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है वर्षा। तो वर्षा से जो जल हमें प्राप्त होता है वो विभिन्न क्रियाओं मतलब अलग अलग क्रियाओं से हम तक पहुंचती है। इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए, समुद्र तथा पृथ्वी के अन्य सतहों से वाष्प बनकर जल ऊपर वायुमंडल में चले जाता है तथा वहां से आर्द्रता पाकर वर्षा के रूप में जमीन पर आ गिरती है। दोस्तों, जल जो है वो समुद्र और पृथ्वी का अन्य सतह मतलब क्या हुआ, तो तालाब हुआ, नदी हुआ, ये सब क्या है, ये सब पृथ्वी के अन्य सतहों पर मतलब पृथ्वी के सतहों पर है। तो इन्हीं सब चीज़ों से, समुद्र से, नदी से, तालाब से जल जो है वाष्प बनकर वायुमंडल में चले जाता है तथा वहां से आर्द्रता पाकर वर्षा के रूप में जमीन पर आ गिरती है। अब देखिए, समुद्र हुआ, पृथ्वी का जो अन्य सतह है जैसे कि नदी हुआ, तालाब हुआ, इन सभी से जल जो है पहले वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है, फिर वायुमंडल में आर्द्रता पाकर वर्षा के रूप में जमीन पर आ गिरती है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर देखिए, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जबकि पहाड़ों पर कम तापमान होने के कारण जल बर्फ के रूप में जम जाता है, गर्मी के दिनों में यह पिघलकर नदियों में गिर जाता है। दोस्तों, होता यह है कि पहाड़ों पर मतलब जिन क्षेत्रों में तापमान जो है कम होता है उन क्षेत्रों में पहाड़ों पर जल जो है बर्फ के रूप में जम जाता है और यही बर्फ जो है पिघलकर नदी में आकर गिरता है, जिससे नदी में पानी आता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि पहाड़ों पर कम तापमान होने के कारण जल जो है ये जल बर्फ के रूप में जम जाता है, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में यही बर्फ जो है पिघलकर नदियों में गिर जाता है। पैराग्राफ चेंज। यहाँ पर देखिए, जल के कई स्रोत हैं। दोस्तों, जल का बहुत सारा स्रोत है, हमने पढ़ा भी है पहले। समुद्र हुआ, नदी हुआ, वर्षा हुआ, भूमि हुआ, तालाब हुआ, ये सब क्या है, ये सब एक जल का स्रोत है, ठीक है। लेकिन इसका सही ढंग से उपयोग न कर पाने से जल संकट उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों, जल का तो स्रोत बहुत सब है, लेकिन हम जल का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो है हमारे सामने जल संकट उत्पन्न हो रहा है। ये जल संकट क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो जल का सही ढंग से उपयोग ना कर पाने से, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए, कहाँ पे, यहाँ पर देखिए, जल संकट के कारण नदियाँ, तालाब, कुआं सूख रहा है। दोस्तों, जल का हम तो सही ढंग से उपयोग अगर नहीं करेंगे तो हमारे सामने जल संकट उत्पन्न होगा। अगर जल संकट उत्पन्न होगा तो नदी हुआ, तालाब हुआ, कुआं हुआ, ये सब तो सूख जाएगा। मतलब इन सब चीज़ों से जल जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण कई प्रकार के जीवों का अस्तित्व मिट रहा है। दोस्तों, अगर जल संकट होगा मतलब जीव जंतु को अगर जल उपलब्ध नहीं होगा तो वो पिएंगे क्या, अगर पिएंगे नहीं तो वो मर जाएंगे। तो यही हो रहा है। देखिए, यहाँ पर जल संकट से कई प्रकार के जीव जो हैं वो उन जीवों का अस्तित्व जो है वो मिट रहा है, मतलब विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। इस दुनिया से वे जीव गायब हो रहे हैं, बहुत सारे जीव जल संकट के कारण, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए, तथा धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। देखिए, जल संकट से क्या क्या हो रहा है, तो पहला तो हमने जाना कि बहुत सारे जीवों का अस्तित्व जो है वो मिट रहा है। साथ साथ ये भी है कि धरती का जो तापमान है, इस पृथ्वी का जो तापमान है वो भी बढ़ता जा रहा है जल संकट के कारण। अब यहाँ पर पैराग्राफ चेंज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, जल संकट से बचने के लिए लोगों को जल संरक्षण के लिए अभियान चलाकर जल के प्रति जागरूक करना होगा। दोस्तों, हम लोगों को जल के प्रति जागरूक कैसे करेंगे, तो अभियान चलाकर, ठीक है, अभियान चलाकर जल के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा।
अगर हमें जल संकट से बचना है, अगर हमें जल संरक्षण करना है। ठीक है, जल संरक्षण करना मतलब जल के संकट से बचना, जल को बचाना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जल संकट से बचने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो जल संरक्षण के लिए अभियान चलाकर, लोगों को अभियान चलाकर जल के प्रति जागरूक करना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, बर्तन कपड़े धोते समय नल के स्थान पर टब या बाल्टी में पानी जमा करके धोना चाहिए। दोस्तों, जब हम बर्तन या फिर कपड़ा ये सब धोते हैं तो उस समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जल का उपयोग जो है वो नल के स्थान पर, मतलब नल का उपयोग नहीं करना है, बल्कि नल के स्थान पर टब या फिर बाल्टी का उपयोग करना है। ठीक है, नल से हमें टब या बाल्टी में पहले पानी जमा कर लेना है, फिर उस पानी का उपयोग हमें बर्तन कपड़ा ये सब धोने के लिए करना चाहिए। यहाँ देखिए, थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, जल के संरक्षण के लिए तालाब का निर्माण किया जाना चाहिए। दोस्तों, तालाब के निर्माण के द्वारा मतलब तालाब बनाकर भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जल के संरक्षण के लिए तालाब का निर्माण किया जाना चाहिए। गंदे जल का सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। दोस्तों, गंदा जल को तो हम पी तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमें उसका उपयोग करने का एक तरीका है। हमारे सामने गंदे जल का उपयोग करने का एक तरीका है कि गंदे जल का उपयोग हम सिंचाई के लिए करें। ठीक है, गंदे जल का सिंचाई में उपयोग करके भी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। पैराग्राफ चेंज, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक और बात की दोस्तों, आप ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहुँच जाए। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जल संरक्षण के महत्व को हमें समझना चाहिए। अगर जल का इसी तरह से दुरुपयोग करेंगे तो भविष्य में पानी का सभी स्रोत समाप्त हो सकते हैं। अतः हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। दोस्तों, जल संरक्षण का जो भी महत्व है उसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, अगर हम जल का इसी तरह से मतलब जिस तरह से हम जल का उपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं दुरुपयोग बोलिए, ठीक है, दुरुपयोग कहिए इसे, जिस तरह से हम जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर इसी तरह से जल का दुरुपयोग करेंगे तो भविष्य में मतलब आने वाले समय में पानी का जो भी स्रोत है सब स्रोत समाप्त हो सकता है। ठीक है, अतः हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें जीवन में जल के प्रति जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। थैंक यू।